सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर अविनाश शुक्ला चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अविनाश शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल बिमल कंप्यूटराइज्ड होम्योपैथिक क्लिनिक न्यू दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है मेरा वो चेहरे की त्वचा की झाइयों पे है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे मिलाज्मा बोलते हैं, कोलाज्मा बोलते हैं या हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मिलाज्मा या कोलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन या आप कह लो झाइयां, चेहरे की झाइयां होती कैसे हैं, इनका कारण क्या है और इनका निवारण क्या है। निवारण में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाए जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। आपने अपने आसपास देखा होगा, मेनली ये फीमेल में यानी महिलाओं में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनमें हार्मोनल फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये जो बीमारी है जिसे झाइयां बोलते हैं या मिलाज्मा बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा होता है। तो पूरे वीडियो में बने रहिए अगर आपको जानना है कि कौन सी मेडिसिन इस पे कारगर होती है। और मेरा पूरा वीडियो देखिए और देख के सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स जिनको इनको मिलाज्मा या कोलाज्मा है उनको शेयर करिए और इस बीमारी से निजात पाइए। सो फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं चेहरे की झाइयां। चेहरे की झाइयां आपने देखा होगा मेनली देखने को मिल जाती है कि चेहरे पे आपने देखा होगा पूरे चीक्स पे, गाल पे, नोज के आसपास या फोरहेड पे या नेक, गर्दन में झाइयां हो जाता है यानी पिगमेंटेशन होता है, यानी हल्के भूरे कलर या ब्लैक काले कलर की स्पॉट्स आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं। इसे चेहरे की झाइयां कहते हैं या मिलाज्मा कहते हैं या कोलाज्मा कहते हैं। इसे हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन भी कहा जाता है, यानी हाइपर पिगमेंटेशन यानी पिगमेंट का बढ़ जाना, त्वचा पे पिगमेंट का बढ़ जाना ही इस रोग का कारण होता है। और इसमें एग्जैक्टली जो खुजली नहीं होती, जलन नहीं होती, बस स्किन का डिसकलरेशन हो जाता है। स्किन जो है वो डार्क धब्बे पड़ जाते हैं, यानी काले धब्बे या हल्के भूरे या गहरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। कारण पे आए, अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में यानी मेडिकल कॉज की बात करें तो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी और मीडियल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। मीडियल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं MHS, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के मीडियल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होता है, निकलता है और ये हार्मोन्स कंट्रोल करता है मिलेनिन को। मिलेनिन क्या होता है? मिलेनिन जो होता है पिगमेंट होता है, स्किन का पिगमेंट होता है, त्वचा का कलर, रंग देता है, त्वचा का रंग देता है, बालों का रंग देता है, पूरे शरीर के कलर को देता है। यानी मिलेनिन जो है ऐसा सब्सटेंस है जो शरीर के त्वचा का कलर देता है और बालों का कलर देता है। मिलेनिन जहां ज्यादा हो जाएगा, यानी एक जगह स्किन पे, जैसे स्किन है, स्किन पे मैं यहां पिक्स लगा दूंगा, आप देख पाओगे, जैसे कहीं किसी के स्किन पे पैच पड़ गए हैं, काले धब्बे पड़ गए हैं, यानी वहां मिलेनिन बहुत ज्यादा हो गया। मिलेनिन क्यों हो गया? क्योंकि जो हमारा हार्मोन्स है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उसका सिक्रेशन ज्यादा बढ़ गया, इम्बैलेंस हो गया, जिससे मिलेनिन इम्बैलेंस हो गया। और मिलेनिन जहां एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा तो वो धब्बे काले धब्बे बन जाएंगे। ये तो मेडिकल कॉज हो गया, कारण जो हो गया, जो साइंटिफिक कारण है, जो मेडिकल साइंस द्वारा बताए गए कारण है, ये मैंने आपको बता दिया। मेनली ये सबसे कॉमन सी साइट, पहले फर्स्ट आप जानते हैं, हम जानते हैं कि मेल में और फीमेल में किस में सबसे ज्यादा होता है। तो फीमेल में यानी महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं में हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। मेंसेस में बेबी जब कंसीव करते हैं, प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल, तब उसमें हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों जो है वो फीमेल में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मेरा पीछे का वीडियो आप देखना, हाइपोथायराइडिज्म
पर एक मैंने वीडियो बनाया है, जो फीमेल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जब TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का फ्लैक्चुएशन ज्यादा बढ़ेगा तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का भी फ्लैक्चुएशन, और जो भी हार्मोन्स है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इनका फ्लैक्चुएशन ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे मिलानिन, जो मिलानिन है, पिगमेंट है, वो एक जगह पे कलेक्ट होना स्टार्ट होंगे। बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म की बातें नहीं करते, सीधे पहले बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि हार्मोन्स जब बढ़ेगा तो उसमें जो स्किन पे कलर आएगा, जो मिलानिन है वो कलर देता है, वो बढ़ जाएगा। इससे वहां काले धब्बे या भूरे धब्बे बन जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं झाइयां, चेहरे की झाइयां, या कोलाज्मा कहते हैं, या मिलाज्मा कहते हैं। तो हमने कारण बता दिया मेडिकल का, और कारण के बाद फिर लक्षण क्या होंगे। लक्षण में जो धब्बे पड़ेंगे उसमें ईचिंग बहुत कम होगी या नहीं होगी। ईचिंग का मतलब खारिश नहीं होगी या बहुत कम होगी। यानी पहला लक्षण यही होगा कि आप स्किन को, चेहरे को देखोगे तो धब्बे पड़े रहेंगे, काले और गहरे भूरे रंग के या हल्के भूरे रंग के। महिलाओं में इसलिए ज्यादा होता है कि हार्मोन्स का फ्लैक्चुएशन उनपे बहुत ज्यादा होता है, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यह परेशानी ज्यादा होती है। कारण मेडिकल लैंग्वेज की अलग है। और दूसरे कारण क्या है कि अगर कोई डायबिटिक है, देखो मैंने मोस्टली जो डिजीज की बात की है उसमें डायबिटीज यानी शुगर को, यानी जिनको शुगर हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, मोस्ट ऑफ मधुमेह रोगी में ये सब परेशानी ज्यादा होती है, क्योंकि मधुमेह जब हो जाता है तो हार्मोन्स का फ्लैक्चुएशन भी बढ़ जाता है। यानी जिनको मोटापा है, मधुमेह है, हाइपरटेंशन है, या किसी को अगर कोई दवा खा रहा है लंबे समय तक, जो डायबिटिक है या जो हाइपरटेंसिव है, यानी जिनको बीपी की दवाएं खा रहे हैं, कुछ एंजाइटी की दवाएं, मतलब टेंशन, तनाव की दवाएं होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, कुछ बीपी की दवाइयां लंबे समय तक चलती हैं, थायराइड की दवाइयां लंबे समय तक चलती हैं। ये क्या करती हैं, जो हार्मोन्स के बारे में हम बात कर रहे थे, उनका फ्लैक्चुएशन बढ़ा देती हैं, उनको इम्बैलेंस कर देती हैं, जिसके वजह से वो मिलानिन जो है वो एक जगह पे कलेक्ट होने लगता है और वो धब्बे बढ़ने लगते हैं। तो ये कारण था जिससे हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पे जो है कोलाज्मा या मिलाज्मा, या आप कह लो झाइयां बढ़ने लगती हैं। मेन कॉमन साइड क्या है? गाल कॉमन साइड है, नोज, नाक कॉमन साइड है, फोरहेड, मत्था कॉमन साइड है, नेक रीजन कॉमन साइड है। इवन बहुत सारे जिनको बहुत ज्यादा होता है शोल्डर पे आ जाते हैं, शोल्डर से पीछे के पूरे जो हाथ के हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, यहां सब आ जाते हैं। हाँ, एक चीज और है कि अगर कोई भी जो जिम, आजकल के लोग बहुत जिम कर रहे हैं, तो जिम में जो पाउडर लेते हैं, स्टीरॉयड्स लेते हैं, वे प्रोटीन या बहुत सारे जो प्रोटीन्स आते हैं वो लेते हैं, वो भी हार्मोन्स के फ्लैक्चुएशन में एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से ये झाइयां हमारे शरीर पे हो जाती हैं। पारिवारिक इतिहास यानी फैमिली हिस्ट्री, किसी के परिवार में अगर झाइयों की हिस्ट्री है, मतलब झाइयां हैं उनको, तो बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन अगर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे एलोपैथिक दवाओं का सहारा लेते हैं, कुछ दिन तक वो ठीक हो जाते हैं, फिर ये बढ़ जाते हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि कुछ फीमेल जो ऐसी आती हैं जिनको वेटनोवेट लगाए जा रही हैं, 10 साल से वेटनोवेट लगा रही हैं। वेटनोवेट क्या कर रहा था, उस मिलानिन जिसकी हमारी बात हो रही है, उसको थोड़ा कम कर देता है। यानी मिलानिन अगर वेटनोवेट लगाया जाए तो कुछ दिन के लिए वो कम हो जाता है, लेकिन वो फिर से रिवर्स बैक होता है। तो मेरा सजेशन है जो ये वेटनोवेट या स्टीरॉयड्स बेस्ड क्रीम नहीं लगाना है, नहीं तो ये कंडीशन को और बढ़ा देता है, वर्स कर देता है। इसलिए मिलाज्मा के केस में, झाइयों के केस में इस तरह से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करोगे। अब मोस्ट केस मैंने जो देखा है, मैक्सिमम केस जो 90% केस आए हैं वो महिलाओं में आए हैं, और वो भी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, क्योंकि डिलीवरी प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन्स बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं। इवन लैक्टोजेनिक हार्मोन्स और ये सब बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं, जिसके वजह से ये बीमारी हो जाती है महिलाओं में। और उसके बाद वो वेटनोवेट पूरी लाइफ लगाते रहते हैं, ये ठीक नहीं होता, कम हो जाता है, फिर हो जाता है। अब हमें क्या करें कि जिससे ये जो झाइयां हैं
झाइयां एक बार अगर हो गई और बहुत ज्यादा हो गई, काफी लंबे समय तक रही, तो मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो करने से इसे थोड़ा सा कम किया जा सकता है, या होम्योपैथिक दवाइयां ले और साथ में ये जो परहेज मैं बता रहा हूं परहेज करें तो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। पानी ज्यादा पीना है, ये सभी वीडियो मोस्ट ऑफ जो वीडियोस में मैं बताता रहता हूं कि पानी थोड़ा ज्यादा पिए, जिससे शरीर का मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, और मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा तो हर चीज का डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो और चीजें यानी पचेगा खाना, आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और चीजें अच्छी होंगी, यानी आप जो मेडिसिन खाओगे उसका इंप्रूवमेंट और उसका रिजल्ट बहुत तेजी से आएगा। तो वाटर इनटेक, पानी थोड़ा सा ज्यादा पीना है। तेल मसाले वाली चीजें कम खानी है, बहुत फिश, एग, नॉन वेज, मछली, अंडे, मटन, चिकन, बहुत ज्यादा तेल मसाले ये सब चीजें नहीं खानी है। वाटर जैसे मैंने बताया, पानी थोड़ा सा ज्यादा पीना है। मॉर्निंग में वॉक करना है, ये इससे क्या होता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, और जो इस तरह की बीमारियां हैं वो धीरे धीरे आप मेडिसिन लेते हो और धीरे धीरे रिकवर होने लगती हैं। अब हम बताएंगे, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ली जाएं जिसकी वजह से ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो मिलाज्मा को ठीक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं और रूट कॉज इसका हार्मोनल है। तो आप ये सोच लो कि कोई एक मेडिसिन लेने से आप ठीक हो जाओगे कुछ दिन में, तो बिल्कुल आप इस भ्रम से बाहर निकल आओ। इसको सीरियसली लो और बहुत सीरियसली मेडिसिन लेना है, प्रिकॉशन परहेज करना है, अपने चेहरे का बहुत ध्यान रखना है, उसके बाद ही इस परेशानी से आप निजात पा पाओगे। मेरा तो सजेशन यही है कि जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है वो बेल क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के चैम्बर में जाएगा, डॉक्टर साहब से सारी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, डॉक्टर साहब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे और कुछ और मेडिसिन लगाने की मेडिसिन देंगे, फिर ये धीरे धीरे उबर पाएगा, धीरे धीरे इससे निजात मिल पाएगी। इतना आसान नहीं है झाइयों को ठीक करना। देखने में तो सामान्य सी झाइयां लग रही हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी ये ठीक भी नहीं होती। बट कुछ मैं दवाइयां बता रहा हूं होम्योपैथिक, उससे अगर बहुत कम है, इसकी सीवियरिटी कम है, तो इन दवाइयों से बेनिफिट लाभ लिया जा सकता है। पहली मेडिसिन है सल्फर 200। सल्फर 200 2 बूंद अल्टरनेट मॉर्निंग, यानी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको सुबह खाली पेट 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेना है, सुबह खाली पेट, यानी एक दिन गैप करके अल्टरनेट मॉर्निंग आपको लेना है ये मेडिसिन सल्फर 200। दूसरी मेडिसिन की बात करेंगे, दूसरी मेडिसिन जो है वो है सीपिया 200। सीपिया 200 नाइट में एवरी सेकेंड डे, ये भी दूसरे दिन रात में सोते समय खाना खाने के बाद यानी डिनर के बाद आपको लेना है। एक मेडिसिन और डिस्कस करते हैं, इसे बोलते हैं बर्वेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर। बेस्ट मेडिसिन है, थोड़ी सी जर्नल मेडिसिन है, मोस्ट ऑफ केस में दिया जा सकता है, इसलिए मैंने इस मेडिसिन को डिस्कस किया है। बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्या होता है? मदर टिंचर है। इसका 12 बूंद आधे कप पानी में मिलाना है और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद, यानी नाश्ते के बाद, दोपहर में खाने के बाद, रात में खाने के बाद लेना है, यानी पीना है। आधे कप पानी में 12 बूंद मिला लिया और नाश्ते के बाद, दोपहर में खाने के बाद, रात में खाने के बाद लेना है। यह मेडिसिन आप कंटिन्यू 3 मंथ तक लीजिए। अगर आपको इंप्रूवमेंट आ रहा है तो मेडिसिन आप 6 मंथ तक कंटिन्यू करिए। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और प्रॉपर अपना केस बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपकी मेडिसिन सेलेक्ट करेगा। क्योंकि इसके कॉज भी अलग हैं। जिनको थायराइड है उनको थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तभी इंप्रूवमेंट अच्छा आएगा, तभी ये दवाओं से इसका इलाज अच्छा हो पाएगा। जिनको मोटापा है, मोटापा कम करना पड़ेगा। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम, पाचन की परेशानी है, उनको पाचन वाली दवाई लेनी पड़ेगी। जिनको डायबिटिक यानी शुगर है, शुगर बहुत ज्यादा है, तो उनको कंट्रोल करके फिर ये दवा लेनी पड़ेगी, तब ये जाके कंट्रोल में आएगा। इतनी आसानी से कंट्रोल में आने वाला नहीं है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। तो मेरी मेडिसिन लीजिए और साथ में जो आपको परेशानी है, शुगर, बीपी, थायराइड, जिसकी लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेते आ रहे हो, वो आपको उन रोगों को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। उसके बाद ये मेडिसिन आप लोगे, तब आप देखोगे ये धीरे धीरे इंप्रूव कर जा रहे हो। जो परहेज बताया है वो परहेज करना है। एक मेडिसिन मैं और बताऊंगा जो आपको चेहरे पे लगाना है, बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर जो मैंने बताया वो पीना है। और
कोई भी होम्योपैथिक दवा जो बर्बेरिस एक्वाफोलियम का कंपोजिशन हो उसे अपने लगाना है। एक मैं बता दे रहा हूं, वीच हेजल क्रीम आती है, ये मेडिसिन कंपनी की आती है, उसका मैं पिक्स यहां पे लगा दूंगा। इसमें जो मैंने बताया है वो कंपोजिशन है, ये आप 2 बार लगाओगे, मॉर्निंग और नाइट। ठंडे पानी से फेस वॉश करोगे, वाटर इनटेक अपना अच्छा करोगे, ऑयली स्पाइसी नहीं लोगे। तो इस तरह से आप प्रॉपर इलाज करोगे। थोड़ा सा ये लेंदी केस है, थोड़ा टाइम टेकन है, एकदम से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स का इन्फ्लामेशन हुआ है वो एक दिन में नहीं हुआ है, वो काफी टाइम से हुआ है, और आपने वेटनोवेट और सब क्रीम लगा के इस केस को और खराब कर दिया है। इसलिए इसके लिए आपको प्रॉपर केयर करनी है, डाइटरी केयर करनी है, स्किन की केयर करनी है, और होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने बताए हैं वो लेना है। देखोगे आप धीरे धीरे इस बीमारी से निजात पा जाओगे। सो फ्रेंड्स, मेरा ये चैनल इसी तरह आप देखते रहिए, ये मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो फ्रेंड, दिस इज माय एनालिसिस ऑन मिलाज्मा और कोलाज्मा। थैंक यू सो मच।